आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह आपका मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया रोग जो है यह आपका कौन से परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। याद रखिएगा, मलेरिया जो है यह मच्छरों के काटने से होता है और मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, जो जब इंसान को काटता है तो अपने लार से मनुष्य के खून में प्रवाहित कर देता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को। तो याद रखना है, मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है, इसमें थर्मोस्टेट होता है। इसका जो मुख्य काम होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। क्या काम होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना होता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो क्रिया होती है उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को। परमाणु बम, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो परमाणु आपका बम होता है, एटम बम होता है, इसके जो आविष्कारक हैं यह आपके हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जो हैं उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो तारे टिमटिमाते हैं यह प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? जब पहाड़ पर पानी को गर्म किया जाता है तो वह 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है। लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब जो है कम होने के कारण। क्यों होता है? पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? जो रॉकेट उड़ते हैं वह न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित हैं? तो तृतीय नियम। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसी पर रॉकेट का उड़ना जो है आधारित है। तापमान बढ़ने पर चालक कंडक्टर के विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी भी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है ना वह बढ़ता है। याद रखिएगा, किसी भी चालक कंडक्टर का तापमान जब तापमान बढ़ता है
तो उसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस उस चालक का होता है, वह बढ़ता है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होता है। डेसिबल आपका होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल होता है वह कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, सौर सेल जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है? ऑप्शन हैं श्यानता, केशिकत्व, गुरुत्वाकर्षण बल या दाब अंतर। सही आंसर क्या होगा? तो लैंप की बत्ती में तेल का जो ऊपर चढ़ना होता है यह केशिकत्व के कारण होता है। किस कारण होता है? केशिकत्व के, कैपिलरिटी के कारण होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है कौन से प्रकाश का होता है? तो लाल। लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। चूने के पानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? जो चूने का पानी होता है, लाइम वाटर होता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया, यानी मिल्की हो जाता है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध किस गैस से आती है? सही आंसर क्या होगा? तो सड़ा हुआ अंडा जैसी महक या गंध जो है यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से आती है। किससे आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है, H2S होती है, इसी से सड़े हुए अंडे जैसी जो है गंध आती है। कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो शीशा होता है, ग्लास होता है, कांच होता है, इसको काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो डायमंड यानी हीरे का उपयोग किया जाता है। किसका? कांच को काटने के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने के सोडे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है कि कपड़े धोने के सोडे, वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक होता है नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम। किस तत्व को आवारा तत्व, रोग एलिमेंट भी कहा जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से तत्व को आवारा तत्व यानी रोग एलिमेंट कहा जाता है? तो यह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व भी कहा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन हैं स्ट्रोंशियम, बेरियम, सोडियम या तांबा। सही आंसर क्या होगा? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम। बेरियम तत्व की उपस्थिति के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग होता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? जो पारा होता है, मरकरी होता है, इसका जो मुख्य अयस्क होता है वह सिनेबार होता है। क्या होता है? पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है। मानव शरीर का रक्त बैंक
ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है, ब्लड बैंक, यह आपका स्प्लीन है। पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस तत्व की आवश्यकता होती है? जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, इनके निर्माण के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक तत्व होती है वह कैल्शियम और फास्फोरस होता है। याद रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से आवश्यक तत्व। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है, जो विटामिन B12 होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? जो डेंगू बुखार होता है ना, यह आपका एडिज मच्छर के काटने से, नाम याद रखिएगा, डेंगू बुखार एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, इसकी खोज जो है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है परमाणु क्रमांक, है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? तो मोजले ने किया था। किसने किया था? मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। कीटों के अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। रडार का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो रडार है इसके जो आविष्कारक हैं यह रॉबर्ट वाटसन वाट हैं। कौन है? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? स्टार मार्क कर लीजिए, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? तो याद रखना है आपको, जो जस्ता होता है, जिंक होता है, जिंक जो है जस्ता इंसुलिन में उपस्थित होता है। जस्ता धातु जो है इंसुलिन में उपस्थित होता है। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को ओलेरी कल्चर क्या कहा जाता है? तो ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम के अलावा किसका मिश्रण होता है? जो स्टेनलेस स्टील होता है वह 3 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। कौन कौन चीज से? एक तो यहां लोहा दिया है और क्रोमियम, और पूछा जा रहा है इनके अलावा किसका मिश्रण होता है? तो निकेल का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। गोताखोरों के सांस लेने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो गोताखोर होते हैं उनको सांस लेने वाले उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पेनिसिलिन
किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो वाहनों से निकलने वाली जो मुख्य प्रदूषक गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं इनमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन। निकोटीन नामक विषैला पदार्थ तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। मानव शरीर की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस हैं यकृत कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, परिपक्व लाल रक्त कोशिका या मांसपेशी कोशिका। सही आंसर क्या होगा? तो जो मानव शरीर की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो यह है आपका परिपक्व लाल रक्त कोशिका। परिपक्व लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हवा की गति और दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो हवा की गति और दिशा मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है यह आपका है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण क्या है? जो हीमोफीलिया होता है ना यह एक अनुवांशिक बीमारी होती है, यानी अगर किसी व्यक्ति के माता पिता को हुआ है तो उनके संतान को भी हीमोफीलिया होगा, है ना। तो हीमोफीलिया रोग की जो मुख्य लक्षण होता है ना वो रक्त का थक्का न जमना, यानी अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो उसके अंदर जो रक्त का थक्का होता है वो जल्दी नहीं जमता है, यानी मुख्य लक्षण होता है रक्त का थक्का न जमना। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने प्रतिपादित किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है ना इसको मैक्स प्लैंक ने, किसने? मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। विद्युत हीटर का तार गर्म होने पर लाल क्यों दिखाई देता है? जो विद्युत हीटर का तार होता है जब गर्म होता है तो लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? उष्मीय विकिरण थर्मल रेडिएशन के कारण। किसके कारण? उष्मीय विकिरण थर्मल रेडिएशन के कारण जो है विद्युत हीटर का तार गर्म होने पर लाल दिखाई देता है। आतिशबाजी में चमकदार सफेद प्रकाश, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो आतिशबाजी में चमकदार सफेद प्रकाश होता है ना उसे उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम, कौन से धातु का? तो मैग्नीशियम धातु का उपयोग किया जाता है आतिशबाजी में चमकदार सफेद प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? जो घड़ियां होती हैं इनमें जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है इनका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। घड़ियों में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं उनका कार्य पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। अश्रु गैस का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अश्रु गैस होता है, टीयर गैस होता है, इसका जो मुख्य रासायनिक घटक होता है वो क्लोरोपिक्रीन होता है। याद रखना है क्लोरोपिक्रीन जो होता है, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस का मुख्य रासायनिक घटक है। पेड़ की आयु का निर्धारण, एज डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी
आयु यानी उम्र का जो निर्धारण किया जाता है यह वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर कैसे किया जाता है, वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन स्टडी ऑफ बर्ड्स को का वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, जो दूरबीन है जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जाता है इसके आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो हैं। किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए किस वेधशाला का उपयोग किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, इनका पता लगाने के लिए जो है लीगो वेधशाला का प्रयोग किया गया था। लीगो का फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो का प्रयोग किया गया था गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। कांच का पीला रंग देने के लिए किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो शीशा होता है, कांच होता है, उसे अगर पीला रंग देना है तो कौन से ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड। अगर कांच का पीला रंग देने के लिए, कांच को पीला रंग देना है तो उसमें कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड को मिलाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, इस संचार प्रणाली में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक कार्य क्या है। जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन होता है ना, इसका प्राथमिक काम होता है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। किसको, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना होता है। रसोई गैस में तीखी गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। जो रसोई गैस एलपीजी होता है उसमें गंध के लिए जो यौगिक मिलाया जाता है इसका नाम है एथिल मरकप्टेन। क्या नाम है, एथिल मरकप्टेन। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।